ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आप जानते हैं, हम भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं और भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं तथा उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। कोई नया व्यक्ति सोच सकता है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला को श्रीमद् भागवत से क्या संबंध है, परंतु ये बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे कि प्रारंभ में बताया प्रभुपाद जी ने, अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनकी कृपा प्राप्त करते हुए यदि हम उनको जानकर फिर आगे बढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, तो हम श्रीमद् भागवत को संपूर्ण रूप से बहुत ही विशेष अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे।
तथा हम बड़ी सरलता से इस महाज्ञान को, बहुत ही गुह्य ज्ञान को हम पचा पाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा परम आवश्यक है और इसलिए हम इनकी जीवनी संक्षेप में यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसा आपको स्मरण होगा, कल हमने उनकी जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हुई उसके पश्चात वे जब साउथ इंडिया आदि गए और फिर उनकी जब रामानंद राय के साथ भेंट हुई उसका विवरण हमने सुना और धीरे धीरे अब वे वाराणसी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर उनकी भेंट प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावाद के सबसे प्रमुख सन्यासी माने जाते हैं उनसे होगी, तथापि उनके साथ साथ बहुत सारे अन्य सन्यासियों से भी भेंट होगी। वो सारा विवरण आज हम देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को मायावाद के जो प्राध्यापक हैं उनको परास्त किया, वैसे आज श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को परास्त करेंगे तथा सभी सन्यासी जो हैं, जो मायावादी सन्यासी है, वे सब आत्मसमर्पण करेंगे महाप्रभु के सामने। तो ये बड़ा विशेष भागवत धर्म में, भक्ति मार्ग में, भक्ति योग के लिए, श्रीमद् भागवत के अध्ययन के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान एक व्यक्ति है और किसी भी अवस्था में ये नहीं सोचा जाए कि भगवान कुछ निर्गुण, निराकार, अकल्प्य कोई वस्तु है। इसीलिए ये सब श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। आइए, जहाँ पर पिछली बार कल जहाँ विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं ठीक से? बहुत ही अच्छा। तो कल हमने जो विवरण देखा उसमें हमने श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार बहुत ही कठोरता से संन्यास धर्म का पालन किया। छोटे हरिदास का विवरण आया और क्यों धनाढ़ व्यक्तियों से और स्त्रियों से, यानी विशेष रूप से दूषित स्त्रियों से कैसे दूर रहना आवश्यक है। एक सन्यासी के लिए हर प्रकार से स्त्रियों से दूर रहना क्यों आवश्यक है, ये सब बताया, अपने आचरण द्वारा समझाया। और फिर अंत में राजा प्रताप रुद्र का उदाहरण लिया, उसमें समझाया। और अब उन्होंने फिर ये सार बताया कि भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध दयालु भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी भक्त के चरणों में अपराध हुआ हो तो उस व्यक्ति के लिए वह अपराध अत्यंत घातक सिद्ध होता है। जैसे हाथी मत्ता अपराध कहते हैं उसे, यानी कि एक नशे में चोर हाथी या पागल हाथी जैसे एक बगीचे में घुसता है और सब कुछ नष्ट कर देता है, वैसे हमारे पूरे जीवन को, पूरी भक्ति को विनाश कर सकता है एक वैष्णव अपराध। ये सब देखने के पश्चात हमने देखा कि महाप्रभु कैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दरमियान किस प्रकार सबको अपना दर्शन प्रदान करते थे इत्यादि। और अब पुनः महाप्रभु का वृंदावन की तरफ का जो प्रयाण है उससे हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और
उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। महाप्रभु को ऐसे तो उनकी माताश्री ने ये आज्ञा दी थी कि आप जगन्नाथपुरी में ही स्थायी रूप से निवास करो और वृंदावन में मत रहो, परंतु वृंदावन जा तो सकते थे, दर्शन तो कर सकते थे, इसलिए महाप्रभु ने इस और प्रचार भी तो करना था, भागवत धर्म का प्रचार। तो इस हेतु से महाप्रभु ने अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया और वृंदावन तथा उनके निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। वे झारखंड, मध्य भारत के जंगल से होकर आगे बढ़े तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो ये हमने 1-2 दिवस पूर्व इसकी संक्षिप्त व्याख्या की थी कि कैसे महाप्रभु वहाँ जंगल में गए और किस प्रकार, जैसे यहाँ बताया, सारे जंगली शेर, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। तो जैसे ही महाप्रभु झारखंड के जंगल से निकले, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है इस बात का, यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय में हम भक्तों को भी अधिकतर इसका ज्ञान नहीं है। परंतु जैसे यहाँ इस ब्रजमंडल में, वृंदावन में या ब्रज में, जैसे श्री कृष्ण ने और तथा गोपियों, ग्वाल बाल मित्रों के साथ, राधा रानी के साथ जहाँ जहाँ लीलाएं की है, तो वहाँ पर कई जगहों पर पत्थरों पर उनके चरण चिन्ह और पशुओं के यानी गाय के आदि, मोर के आदि ऐसे चिन्ह हैं। कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह पत्थरों पर अंकित हो गए। तो वैसा ही झारखंड के जंगल में भी हुआ है, जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। जिन्होंने झारखंड के जंगलों की यात्रा की हो, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हमने उसके फ़ोटोज़ देखे हैं। किसी ने एक ईमेल में संपूर्ण वो फ़ोटो की श्रृंखला भेजी थी कि जिसमें जहाँ जहाँ महाप्रभु गए और उनके साथ ये, जहाँ जैसे बताया, यहाँ शेर, हाथी, भालू, हिरण आदि, वो उन सभी के चरणों की छाप वहाँ पर अंकित है पत्थरों पर, और बहुत बड़ी मात्रा में है। बहुत सारे वहाँ पर चिन्ह अंकित है झारखंड के जंगल में। और अब वो धीरे धीरे भक्तों को विदित होता जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञात होता जा रहा है, भक्त अधिक से अधिक वहाँ जाते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी शिलाओं पर, बड़े बड़े पत्थरों पर बहुत सारे चरण के निशान अंकित हैं, जो महाप्रभु ने ये लीला की थी तब। तो ये कैसे होता है? जब भक्ति का प्रेम या कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम जब जागृत होता है, तो उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि पत्थरों को भी पिघला देती है। यही कारण है कि इस ब्रजमंडल में अनेक जगहों पर चरण चिन्ह भगवान तथा उनके भक्तों के चरण चिन्ह हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया कि जैसे ही प्रविष्ट हुए जंगल में, और कभी शेर को छू लेते, कभी हिरण को, कभी हाथी को जल छिड़क देते कभी। तो इस प्रकार ये सारे आपस में मिलकर एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके, 2 पैरों पर खड़े रह करके संकीर्तन कर रहे थे। शेर और हिरण एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके चुंबन करते हुए एक दूसरे को प्रेम के कारण, और हरिनाम संकीर्तन में नाच रहे थे। ये केवल, मैं जैसे पहले भी बताया था, सिर्फ भगवान कर सकते हैं, या भगवान के अत्यंत शक्तिशाली के कोई भक्त के द्वारा ये हो सकता है, या अवतरण द्वारा, परंतु ये तो साक्षात भगवान है। तो भगवान की ये लीला है, और इसे श्रद्धापूर्वक, और इसीलिए शायद भगवान ने उन चिन्हों को छोड़ा है वहाँ पर, ताकि हम जल्दी से विश्वास कर ले कि जी ये हुआ था, जो डायरियों में लिखा हुआ है उनके संगी गणों द्वारा। तो यहाँ पर ये लीला हुई, तत्पश्चात इसे उन्होंने सिद्ध कर दिया महाप्रभु ने
कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। तो मनुष्य के विषय में कहना ही क्या, क्योंकि वे सभ्य हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे महाप्रभु ने सिद्ध क्या किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से जंगली पशु तक अगर शांति और मैत्री से, शांति एकदम, जो शेर अत्यंत क्रुद्ध और हिंसक भयानक माना जाता है, भालू आदि, वो सब अत्यंत सौम्य और शांत हो गए। और दो पशु जिनमें हमेशा के लिए बैर रहता है, हिरण और शेर, बाघ, तो बाघ और हिरण दोनों एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, गले में बाहें डाल करके नाच रहे हैं। तो ये मैत्री, तो प्रेम, मैत्री और शांति का अगर प्रभाव संकीर्तन से पशुओं पर पड़ सकता है तो फिर मनुष्यों को कैसा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूर्व में बताया, सभी देशों के नेताओं से उन्होंने एक अपील की, उन्होंने एक याचना की कि आप संकीर्तन करवाइए, और तब जब संकीर्तन फैलेगा तो शांति और प्रेम, मैत्री अपने आप प्रसारित हो जाएगी और स्थापित हो जाएगी। तो जहाँ पर इस बात को सिद्ध किया महाप्रभु ने, तो मनुष्यों को फिर क्या कहना, वो तो सभ्य हैं। तो सभ्य जो व्यक्ति है वो सोच करके देख सकता है कि हाँ, इससे बहुत अद्भुत प्रभाव है। तो विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा, और ये सिद्ध हुआ है, सिद्ध किया श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में ये आंदोलन जब प्रारंभ किया, संकीर्तन आंदोलन, तो हर जाति के, हर प्रांत के, हर सभ्यता के लोग उसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने 11 वर्षों में 108 मंदिरों का निर्माण करवाया पूरे विश्व में, और 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया 11 वर्षों में, तथा हर प्रांत में, यानी कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जो आज इस्कॉन में नहीं जुड़ी हुई हो। अंग्रेज़ तो है ही, अमेरिकी और अंग्रेज़, तत्पश्चात सभी देशों से, चाइना हो, चाहे जापान, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अरब देश क्यों ना हो, मुस्लिम्स, इस्लामी, वो सभी प्रकार के, सारे प्रांत से, सारे देशों से, सारी सभ्यता से, सभी वर्णों के, जाति के सभी लोग इसमें निश्चित रूप से जुड़े हैं और अच्छी मात्रा में जुड़े। चाइना में तो इतना अधिक प्रचार है कि जब मायापुर में परिक्रमा होती है तो चाइना की, रशिया की, ये सब भाषाओं की अलग अलग परिक्रमाएं निकलती है। इसमें 1500 चाइनीज़, 1500 रशियन आदि उसमें जाते हैं यात्रा में, जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है गौर पूर्णिमा में। तो ये सिद्ध हुआ है और आप वीडियो भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें कोई सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा। यदि आप उनको कहेंगे कि कृष्ण भगवान है तो कहेंगे नहीं। आप उनको कहेंगे कि आप ऐसा करिए, आप मंदिर आइए, ये करिए, जप करिए, ना बोलेंगे। परंतु आप उनके सामने नृत्य करेंगे, संकीर्तन करेंगे, जब वाजिंत्र बजाएंगे सारे, तब आप देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो वो भी नाचने लगेगा साथ में और संकीर्तन में जुड़ जाएगा। तो संकीर्तन में सभी जुड़ जाते हैं बड़ी आसानी से। ये YouTube में अनेक वीडियो भरे हैं, जहाँ देश विदेश के सभी लोगों के वीडियो हैं जो संकीर्तन में बड़े आसानी से जुड़ जाते हैं। तो इस बात को भी सिद्ध किया प्रभुपाद जी ने। नहीं, महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। किसी भी भेद का या बंधन का ये इससे रोका नहीं जा सकता संकीर्तन को।
न कोई बंधन है, न जाति भेद है, न रंग भेद है, न कोई योनि का भेद है। कोई भी व्यक्ति कभी भी संकीर्तन में जुड़ सकता है। यहाँ उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। तो ये विशेष है, महाप्रभु का विशेष कार्य। उन्होंने जंगली पशुओं को भी संकीर्तन में जोड़ दिया। मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी साथ में जुड़ गए। वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए, जहाँ वे रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। तो रूप गोस्वामी के विषय में हमने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देखा था कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 2 भाई हैं, उनके और एक भाई थे अनुपम। तो ये इस स्थान पर, जहाँ पर प्रयाग में जब महाप्रभु पहुँचे, तब रूप गोस्वामी अनुपम प्रभु के साथ वहाँ पर पहुँचे और दोनों ने महाप्रभु से भेंट की। फिर वे बनारस पहुँचे। वे 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। फिर वहाँ से बनारस गए। तो रूप गोस्वामी के साथ उनकी जो चर्चा हुई है वो 10 दिन की है, जैसे मैं बता रहा था, और सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक उन्होंने शिक्षाएं प्रदान की। सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में लंबी कहानी है, अतः उसका पूर्ण विवरण यहाँ संभव नहीं है। उसकी मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं, तो उसके सारांश, उसका सार यहाँ पर दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत जो पुस्तक है, उसमें काफ़ी चर्चा, काफ़ी जानकारी उसमें दी है कि क्या क्या, क्योंकि वो तो पूरा शिक्षामृत के ऊपर ही ग्रंथ बनाया है। विशेष रूप से 2 अलग अलग छोटी पुस्तकें रची गई है। एक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जीवनी तथा शिक्षाएं, और दूसरा जो ग्रंथ है, लघु पुस्तिकाएं हैं दोनों, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। उसमें विशेष रूप से केवल उनकी शिक्षाओं के विषय में चर्चा है। इसमें ये सब सम्मिलित है। हम उसकी लिंक इसमें दे देंगे YouTube में, आप उसको अवश्य पूर्ण रूप से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो पहले साकर मलिक नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे। तो जैसे रूप और सनातन के विषय में मैं कल बता रहा था, ये कोई सामान्य व्यक्ति कोई भी नहीं था। महाप्रभु के संगीगण कोई भी सामान्य नहीं थे, अत्यंत विशेष थे, जो भौतिक संसार में भी अतिशय विशेष थे, सामान्य नहीं थे। तो ये नवाब हुसैन शाह जो वहाँ बंगाल का शासक था, राजा था, उनके मंत्री पद पर थे। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। इसका कैसे उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और कैसे महाप्रभु से जुड़े, उसकी भी बहुत ही रोचक, रोमांचक कथा है। आगे भी प्रभुपाद जी इसका छोटा सा वर्णन करेंगे, परंतु विस्तार में नहीं जाते हैं कि कैसे वे उनको जेल में कैद कर लिया नवाब हुसैन शाह ने, नज़र कैद जिसे कहते हैं, ऐसा कर दिया, और फिर उन्होंने कैसे अपने धन का उपयोग करके वहाँ पर जो जेलर है उसको रिश्वत देकर कैसे वहाँ से भागे और महाप्रभु से जा मिले। ये सब कथा बड़ी रोचक है। वो सब उन दोनों ग्रंथों का जो वीडियोस हमारे हैं उसमें ये सब कथाएं सम्मिलित हैं। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुँचे तो वे श्री तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। महाप्रभु वाराणसी पहुँचे वृंदावन से लौटने के बाद।
अब वृंदावन में क्या हुआ ये कुछ यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी, परंतु यहाँ भी उनकी काफ़ी दिव्य लीलाएं, उनके द्वारा ही संपूर्ण ब्रज मंडल जो है वो स्थापित है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और कहते हैं कि सारे ही गोस्वामी, सारे उनके संगी गणों को यहाँ बुलाया, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है, अब 64 समाधि कहते हैं, परंतु वास्तव में वो 64 बैठक है, जहाँ पर मीटिंग हुई थी सबकी। और फिर महाप्रभु ने निर्देश दिया कि इस संपूर्ण ब्रज मंडल का पुनरुत्थान करो, क्योंकि सभी लीला स्थलें खो गई थी। और 6 गोस्वामी यहाँ रहे, वास्तव में 8 गोस्वामी रहे। सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी तथा भूगर्भ गोस्वामी, उसके पश्चात 6 गोस्वामी रूप सनातन आदि गोस्वामी सब यहाँ रहे और उन्होंने पूर्ण ब्रज मंडल का पुनरुत्थान किया और जो जो भी लुप्त हो गई थी जगहें उन सबको पुनः स्थापित किया। तो यहाँ और महाप्रभु ने फिर विशेष रूप से यहाँ, जैसे किसी फिल्म का हीरो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, ऐसे हमारे इस फिल्म के हीरो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे महत्वपूर्ण राधा कुंड श्याम कुंड की खोज की और उन्होंने वृंदावन परिक्रमा जो है उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो ये सब करने के बाद जब वाराणसी पहुँचे होंगे तब वे चंद्रशेखर के वहाँ अतिथि बने तथा तपन मिश्र के वहाँ, और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। अब 2 क्यों? क्योंकि इसमें से एक के घर रहते थे और एक के घर प्रसाद प्राप्त करते थे, ऐसा विस्तार से वर्णन है। और उनकी निज सेवा में एक मराठी ब्राह्मण थे। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावाद संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी वाराणसी को हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये आश्चर्य की बात है कि मायापुर या नवद्वीप का अधिक वर्णन नहीं है हमारे इतिहास की किताबों में। हम जब पढ़ते भी हैं स्कूल में तो बनारस के विषय में हमें पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर पहले बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पूर्व काल में और सभी पूरे देश से लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। लेकिन उससे भी विशेष नवद्वीप में उससे भी विशेष पढ़ाई होती थी, जो आध्यात्मिक पढ़ाई में सबसे सर्वोच्च माना जाता था नवद्वीप। पर खैर जो भी है, यहाँ पर वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है हमारे इतिहास में। तो यहाँ पर यदि कोई अगुवाई कर रहा है, यानी कोई लीडर है और वो भी सन्यासियों का लीडर, तो उसका अर्थ ये है कि लगभग सारे देश के ही सभी सन्यासियों का लीडर है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये श्रील प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं वे मायावाद संप्रदाय, यानी जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में सबसे प्रमुख सन्यासी माने गए। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। परंतु एक विशेष घटना हुई कि जब महाप्रभु बनारस में थे तो वहाँ की जो जनता है वो उनके प्रति आकर्षित होने लगी, अधिक आकर्षित होने लगी। और मायावाद के जो भी सन्यासी, बहुत सारे सन्यासी हैं वहाँ पर थे उस समय, तो उनमें उनके प्रति उनका आकर्षण कम होता गया और महाप्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि इनका बहुत ही मधुर सुंदर संकीर्तन आंदोलन चल रहा था। तो बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए और जुड़ते गए। वे जहाँ भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, वहाँ पर एक बहुत प्रचलित महादेव का मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, तो वहाँ पर वे जाते तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते
कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे, तो कुछ भगवान की महिमा में गाए गए उन्हें उनसे सुरीले गीतों से। बहुत लोग उनसे, ऐसा वर्णन है कि हजारों हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलते और उनको देखने के लिए बहुत ही आतुर रहते, व्याकुल रहते। बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर, जैसे कोई आजकल जैसे शाहरुख खान अगर सलमान खान रोड पर निकल जाए तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो समय अलग था, तब ऐसा कुछ फिल्म के कोई हीरो नहीं थे, तो हमारे महाप्रभु ही हीरो थे। और ऐसे हीरो थे कि उनके फैन कहीं कहीं से आते और उनके पीछे चल जाते। ऐसे फ़ैन फॉलोइंग था उनका। अगर वो आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होते महाप्रभु, तब पता चलता, सभी हीरो साइड पर हो जाते, ऐसा फ़ैन फॉलोइंग होता उनका। तो, तो ऐसे बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लेते। और कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से, कहते हैं 7 फीट हाइट उनकी थी महाप्रभु की, बहुत ही लंबे तथा बहुत ही सुंदर। क्या कहना, स्वयं भगवान है और वो भी राधा रानी का भाव लेकर आए, तो क्या सोच सकते हैं हम। परंतु प्रताप रुद्र राजा के शासन में किसी पेंटर ने उनका एक लाइव पोर्ट्रेट बनाया, जिसका एक फ़ोटो, उस पोर्ट्रेट का फ़ोटो जो है वो शांतिपुर में, मायापुर में जो शांतिपुर है, वहाँ पर फ्रेम करके रखा हुआ है। इंटरनेट पर बड़ा प्रचलित है ये फ़ोटो। तो ऐसा कहते हैं कि उनका लाइव पोर्ट्रेट है। अब देखिए उसमें कितने मधुर लगते हैं, मीठे, क्यूट लगते हैं, एकदम एकदम सुकोमल उनका चेहरा जो है, मुखारविंद कहना चाहिए, चेहरा नहीं कहना चाहिए, स्वयं भगवान है। तो उनका मुखारविंद इतना मधुर है कि देखते ही आकर्षित हो जाए कोई भी। अब वो तो एक खैर पेंटिंग है, कैसी प्रतिभा रही होगी उनकी, हम कल्पना कर सकते हैं। क्या टाइप किया आपने? चैतन्य महाप्रभु पोर्ट्रेट, ऐसा आप गूगल में टाइप कीजिए और फिर इमेजेस, गूगल इमेजेस में क्लिक कीजिए, चैतन्य महाप्रभु पोर्ट्रेट, तुरंत आ जाएगा वो। वही पोर्ट्रेट, बहुत सारे उसके फ़ोटोज़ आप देख पाएंगे कि कितने सुंदर लगते हैं वो, कितने मधुर, आकर्षक लगते हैं, बहुत ही आकर्षक। तो कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे, तो कुछ भगवान की महिमा में गाए गए उनके सुरीले गीतों से आकर्षित हो जाते थे। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। मायावाद में ये एक प्रथा है, जब दो सन्यासी आपस में मिलते हैं तो कहते हैं नमो नारायण। नमो नारायण यानी मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ, और सामने भी यही प्रति उत्तर मिलता है, नमो नारायण यानी मैं भी नारायण को प्रणाम करता हूँ। उसका क्या अर्थ है कि मेरे सामने ये जो सन्यासी खड़े हैं वो स्वयं नारायण है। ऐसी प्रथा है। तो आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है, ऐसा प्रभुपाद जी वो 60-70 वर्ष पूर्व लिख रहे हैं। जिन कतिपय लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। अब जिन्होंने महाप्रभु को देखा था वो वास्तव में उनको ये तो एक प्रथा है कि नमो नारायण क्या कह दिया, परंतु ऐसी प्रतिभा ना हो, ये तो सब जानते हैं कि ऐसे कैसे प्रतिभा, सब में तो नारायण की प्रतिभा नहीं हो, संभव नहीं हो, परंतु महाप्रभु में वो प्रतिभा, वो आकर्षण, वो तेज, वो सौंदर्य, नारायण के समान उनका व्यक्तित्व कई लोगों ने अनुभव किया, और इसलिए वे वास्तव में मानते थे कि ये नारायण ही है। तो ये समाचार महान सन्यासी प्रकाशानंद को भी मिला। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को ये समाचार मिल गया कि यहाँ पर एक और मायावादी सन्यासी है, जो वास्तव में एक्चुअली तो वैष्णव सन्यासी का रोल कर रहे हैं, मायावादी सन्यासी, लेकिन नारायण के समान है, उनकी वो संकीर्तन करते हैं। भारतवर्ष में
मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। होड़ यानी कंपटीशन। अतः जब महाप्रभु का समाचार प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी है। तो तुरंत समझ गए कि संकीर्तन करना, गायन करना, नृत्य करना, ये कभी भी कोई मायावादी सन्यासी कभी नहीं करेगा। उछल उछल कर गाना, कीर्तन करना, ऐसा ये काम कभी कोई मायावादी सन्यासी नहीं करेंगे। बड़े गंभीर धीर रहते, एकदम शांत, तो रिजर्व्ड अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो समझ गए कि अवश्य इनकी दीक्षा मायावाद से हुई है, परंतु वास्तव में ये वैष्णव सन्यासी है, क्योंकि वैष्णव सन्यासी नृत्य, कीर्तन, गायन आदि कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भारतवर्ष में हमेशा से, यानी कि जब से शंकराचार्य जी आए होंगे तब के, उसके बाद की बात है कि मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा एक कंपटीशन रहती है। एक प्रकार से एक मतांतर की कंपटीशन, कि हम राइवलरी लिखा है। अच्छा, तो राइवलरी का तो अर्थ एक प्रकार से एक प्रकार की दुश्मनी कहते हैं, परंतु दुश्मनी बहुत भारी शब्द है, उसका अर्थ अलग हो जाता है बिल्कुल। इसलिए ये कहना उचित नहीं, इसीलिए यहाँ पर अनुवादक जी ने होड़ शब्द का प्रयोग किया। विरोध, विरोध जैसा होता है उसका अर्थ। होड़ में भी, भौतिक संसार में यदि देखें तो होड़ यानी कंपटीशन में विरोध होता ही है। तो ये दुश्मनी के जैसा नहीं होता, परंतु दोनों के मतांतर होते हैं। मैं जैसे कह रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा इसका अर्थघटन है। मतांतर यानी हमारा मत अलग है, आपका मत अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है। इसको राइवलरी कह सकते एक प्रकार से। अनबन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हाँ, अनबन स्वाभाविक हो जाती है जब कंपटीशन हो। तो इतनी ये मीठी कंपटीशन नहीं है, इन शॉर्ट ये मतांतर है। तो इसलिए तो जहाँ पर इस बात को ये प्रचलित है कि उनके मत अलग है। सबसे मेन बात क्या है, दोनों में क्या मतांतर है? उन्हें अद्वैतवादी कहा जाता है, मायावादियों को, और हमें भक्तों को या भागवत संप्रदाय, भागवत धर्म के पालन करने वालों को द्वैतवादी कहा जाता है। द्वैतवाद यानी मैं और भगवान हम अलग हैं। ये फंडामेंटल, इसका मूलभूत, इसका सिद्धांत है। और उनका सिद्धांत है अद्वैतवाद का, कि मैं और भगवान दोनों एक ही है, हम में कोई अंतर नहीं है, अंततोगत्वा मैं ही भगवान हूँ। ये उनका सिद्धांत है, और यही हमारा सबसे बड़ा भेद है, अंतर है। यहीं पर हम अलग पड़ जाते हैं। अन्यथा चार वैष्णव संप्रदाय जो हैं, उन चारों में भी थोड़ा थोड़ा अल्प मात्रा में मतांतर है, परंतु वो सब एक दूसरे के बहुत ही करीब भी हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मतांतर जो है वो इतना एक्सट्रीम लेवल पर एकदम आकाश और पाताल जैसे अलग नहीं है। हम भी सारे चारों बाकी के जो भी हमारे भक्ति संप्रदाय हैं, वो सभी द्वैतवाद में ही मानते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट अद्वैत है, कोई द्वैत अद्वैत है, कोई अचिंत्य भेदाभेद है, कोई शुद्ध द्वैत है। इस प्रकार से ये चार अंतर है, परंतु अंतर नहीं है, क्योंकि सभी द्वैतवाद, मैं और भगवान अलग है, ये अवश्य मानते हैं। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे, उनके समक्ष उन्होंने, यानी प्रकाशानंद सरस्वती जी ने
महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो इनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। तो प्रकाशानंद सरस्वती ये जानते थे कि ये मायावादी सन्यासी मायावाद से सन्यास दीक्षा ग्रहण की है, इसलिए यही मानने के लिए वे अपने आप को यानी ऐसे ही मानते थे कि नहीं है तो मायावादी सन्यासी, तो इनको संकीर्तन नहीं करना चाहिए, इनको इस तरह से नाचना गाना ये सब शोभा नहीं देता है, उनको वेद पठन पाठन करना चाहिए, वेदों का ज्ञान देना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। और इसलिए वो उनके कार्यकलापों महाप्रभु के इन कार्यकलापों की निंदा उन्होंने की उन लोगों के सामने जो उनके सामने ये समाचार लाए थे, और ये भी कहा कि ये उनका धार्मिक आवेश है। अब ये थोड़े से जैसे पगला जाता है कोई ऐसा, तो धार्मिक आवेश आ गया है उनको, इसलिए वो ऐसा सब करने लगे, नाचना गाना, ऐसा कह दिया। प्रकाशानंद वेदांत के उद्भट विद्वान थे, अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में न पढ़कर वेदांत की ओर ध्यान दें। तो ये विशिष्ट बात, प्रकाशानंद वेदांत के क्योंकि प्रमुख थे, तो जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य टॉप पर थे, वैसे सन्यासियों में टॉप पर उस समय प्रकाशानंद सरस्वती थे। सार्वभौम भट्टाचार्य सभी सन्यासियों के प्राध्यापक, टीचर, गुरु, गाइड थे, और प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं सन्यासियों में सबसे ज्ञानी थे। उद्भट विद्वान बहुत ही विशेष शब्द है, बहुत विद्वान थे वेदों में। अतः उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में ना पड़े, तो सभी बाकी जितने सन्यासी थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उनको चेतावनी दी कि आप ध्यान रहे, सावधान, कोई भी इसमें से संकीर्तन के चक्कर में नहीं जाए, वहाँ कोई जाना नहीं उनके पास, भले ही वो मायावादी सन्यासी हो सकते हैं या सन्यासी हो, जो भी हो, आप कोई वहाँ मत जाना। तो ऐसा उन्होंने सबको चेतावनी दे दी। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना अच्छी नहीं लगी, अतएव वह अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए महाप्रभु के पास गया। एक ऐसा ब्राह्मण था जो वहाँ का निवासी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया था, उसने ये सुना प्रत्यक्ष प्रकाशानंद सरस्वती जी से, तो अच्छा नहीं लगा और बहुत दुखी हो गया, और महाप्रभु को बताने के लिए चला गया कि ये आपके बारे में ऐसा कहते हैं। तो ये जो इन लोगों की जो वार्तालाप है यहाँ, जो महाप्रभु उस ब्राह्मण को ज्ञान देते हैं कि क्यों ऐसा कहा प्रकाशानंद सरस्वती ने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होगा कि मायावाद और भक्ति संप्रदाय भागवत धर्म में क्या अंतर है और कहाँ पर फेल होता है मायावाद। ये सब महाप्रभु संक्षेप में अब इस ब्राह्मण को बताएंगे। उसने भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया, तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की, यद्यपि उसने प्रकाशानंद के मुख से कई बार चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना था। तो ब्राह्मण ने बताया कि महाप्रभु आपके बारे में जब मैं उनको बताने लगा, तो उन्होंने आपकी बहुत निंदा की और कई बार चैतन्य नाम का उच्चारण किया, लेकिन क्या हुआ, वो चैतन्य तो बोल रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती, लेकिन कृष्ण शब्द नहीं बोल पा रहे थे। वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सके, यद्यपि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम कई बार लिया। तो ये बहुत ही
आश्चर्यजनक घटना थी। ब्राह्मण को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ। उसने नोट किया, ध्यान उसका इस बात पर गया कि कई बार चैतन्य चैतन्य तो कहा, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो श्री कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। तो श्री कृष्ण या कृष्ण नाम एक बार भी नहीं लिया, कृष्ण नाम बोल ही नहीं पाए प्रकाशानंद सरस्वती। इस बात से वो बहुत चकित था ब्राह्मण कि कृष्ण क्यों नहीं बोल पाए। तो महाप्रभु अब उन्हें समझाएंगे उस ब्राह्मण को कि क्यों कृष्ण नहीं बोल पाए। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं महाप्रभु स्वयं, ये मायावादी कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। भले ही ये सदैव ब्रह्म, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, मायावादी कृष्णेर अपराधी। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मायावादी कृष्णेर अपराधी। तो कृष्ण के चरण कमलों के अपराधी हैं ये। और क्यों अपराधी हैं? अपराधी इसलिए हैं क्योंकि वे उनको माया के अधीन कहते हैं। कृष्ण को वे कहते हैं कि वो मनुष्य रूप में हैं, वे संपूर्ण भगवान नहीं हैं इत्यादि। ऐसा सब कह करके वे भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध करते हैं और भगवान की भगवत्ता को चैलेंज करते हैं। स्वयं कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और अन्य कई शास्त्र भी कहते हैं, भगवद गीता में तो ये अनेक बार भगवान ने कहा कि सर्वोपरि तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं, तो भगवान के चरण कमलों के अपराधी हैं। तो अनेक दूसरे नाम ले लेते हैं ये, ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते भी। और चूंकि वे कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, महाप्रभु कहते हैं, अतः वे वास्तव में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों के अपराधी हैं, इसलिए वो कर ही नहीं पाते भगवान के नाम का उच्चारण। कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व अभिन्न है। Somehow this light has stopped. Can you just shake it from behind? The plug. Yeah. Something has. No, it's all right, चलेगा। वैसे ये लाइट, क्षमा कीजिएगा, एक यहाँ लाइट थोड़ी ख़राब हो गई अचानक। लाइट आई गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो भी। जस्ट चेक द प्लग। ओके, चलेगा, लेट्स लीव इट। तो कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व अभिन्न है। भगवान कृष्ण और उनका नाम और स्वयं भगवान, वो व्यक्ति, वो अभिन्न है, यानी अलग अलग दो नहीं है। इसके लिए पद्म पुराण में और फिर चैतन्य चरितामृत में भी यही श्लोक है, जिसमें बहुत ही स्पष्ट हो जाता है, बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब जैसे हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि कोई भी नाम, कोई भी शब्द उस वस्तु जिसका वो नाम है या उस व्यक्ति जिसका नाम है उससे वो अलग है। जैसे कि पानी या जल, तो अगर हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं, जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, तो मुंह में पानी का अनुभव नहीं होता, यानी कि प्यास नहीं बुझ जाती। पानी 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 शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझ जाती। तो पानी शब्द, जल शब्द तथा जल स्वयं दोनों भिन्न हैं।
उसी प्रकार सब कुछ इस भौतिक संसार में सब कुछ अपने नाम से भिन्न है, परंतु भगवान और उनका नाम दोनों भिन्न अलग नहीं है। अर्थात जब आप पानी बोलते हैं तो प्यास नहीं बुझती, परंतु जब आप कृष्ण बोलते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण आपकी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। अर्थात स्वयं भगवान का आप संग करते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं तो भगवान का संग करते हैं। ये अचिंत्य है, हमारी इन चमड़ी की आंखों से, चर्म चक्षु से हम देख नहीं सकते, परंतु ये सत्य है कि भगवान और उनका नाम अलग नहीं है। तो आप जब राम, कृष्ण इत्यादि बोलते हैं तो ये आप उनका वास्तविक संग कर रहे होते हैं, ये शास्त्र समझाते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनः। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान है। चिंतामणि पत्थर, जिसे पारसमणि या ऐसा कहते हैं, जिसे भी छूते हैं सोना बनाता है। तो चिंतामणि ऐसा पत्थर है जो सबको स्वर्ण में परिवर्तित कर दे। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, तो भगवान का नाम चिंतामणि के समान है। जहाँ जहाँ जो भी उसका नाम उच्चारण करेगा भगवान के नाम का, वो पूर्ण रूप से स्वयं शुद्ध हो जाएगा। जो भी कृष्ण बोलता है शुद्ध हो जाता है। इसलिए जब अजामिल जैसे महापापी ने अंत में नारायण कहा, नाम अपने बेटे का ले रहा था वो, लेकिन नारायण कहा तो यमदूत तो आए, लेकिन साथ में फिर उनके साथ ही साथ 3 विष्णुदूत भी आ गए और उन्होंने भी उन यमदूतों को रोक लिया और कहा रुको रुको, इन पर आपका अब अधिकार नहीं है। इन्होंने नारायण कहा है और उनको वहाँ से भगा दिया। नाम चिंतामणि है, जो ले ले अपने मुख से वो तर जाता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में एकदम स्पष्ट कह दिया, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति सह मद भाव नास्ति। तो वो मेरे पास आ जाएगा जो मेरे नाम लेकर मेरा स्मरण करके अंत में अपना शरीर त्याग करेगा, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा, भगवान ने कहा, कृष्ण ने। तो ये नाम जो है वो नाम चिंतामणि कृष्ण, वो नाम स्वयं ही चिंतामणि है। चैतन्य रस विग्रह, वो चैतन्य है, चेतना से भरपूर है एकदम, और रस विग्रह, रस की मूर्ति है पूरा, उसके अंदर बहुत रस है कृष्ण नाम में। पूर्ण शुद्धो, संपूर्ण शुद्ध है भगवान का नाम, इतना शुद्ध है कि टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं या किसी भी स्थान पर किसी भी समय 24 घंटों तक आप नाम ले सकते हैं। नाम पूर्ण शुद्ध है। नित्य मुक्त है, किसी भी चीज़ से बंधन में नहीं आ जाता नाम, वो हमेशा मुक्त रहता है। और अंत में कहा अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही है। नाम और नामी कौन? कृष्ण। नाम चिंतामणि कृष्ण अभिन्नत्वान नाम और नामिनो, तो कृष्ण और उनका नाम दोनों अलग नहीं है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व अभिन्न है। परम लोक में परम सत्य के नाम, रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता, महाप्रभु समझा रहे हैं, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि परम लोक में, वैकुंठ जगत में या गोलोक धाम में भगवान, यानी कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, उनका धाम, उनके गुण, ये सब अभिन्न है। भगवान ही उनका नाम है, भगवान ही उनका लोक है,
भगवान ही उनके गुण हैं, भगवान ही उनका रूप भी है। तो यानी जैसे हम में और यानी मैं और इस शरीर में अंतर है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक दिन ये शरीर छोड़कर चला जाऊँगा, ये शरीर फिर जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये शरीर और मैं दोनों भिन्न हैं, लेकिन भगवान और उनका शरीर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। तो माम इति सो अर्जुनो, मेरे पास आ जाता है भाई। जो केवल इतना जान लेता है भगवान का शरीर और भगवान दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। महाप्रभु यही समझा रहे हैं कि दोनों एक ही है, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। महाप्रभु बता रहे हैं आत्मा कृष्ण अलग, शरीर कृष्ण अलग, ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक ही तत्व है। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न हैं जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। तो हम जीव अपने बाह्य शरीर से हमेशा अलग होते हैं, लेकिन कृष्ण अपने बाह्य शरीर से अलग नहीं होते, वे दोनों एक ही होते हैं। भगवान और उनका शरीर, भगवान और उनका नाम, भगवान और उनका धाम और उनका गुण सब एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो यानी जब आप भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं तो अर्थात आप भगवान का संग करते हैं। जब आप भगवान के धाम में, इस श्री वृंदावन में चलते हैं तो आप भगवान का संग कर रहे हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो आप भगवान का संग कर रहे हैं। तो भगवान में और इन सब में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण की दिव्य स्थिति ऐसी है, वे उनकी भगवत्ता इतनी महान है, वे इतने महान अचिंत्य हैं कि हम सामान्य जीव, हम उनके शरीर या उनके यश, उनके भगवत्ता, उनके गुणों को हम नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है हमारे लिए जानना। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप हैं और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। यदि कोई ये सोचे कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम ये सब जान जाएंगे कि कौन कौन है भगवान, कौन है भगवान, हम समझ लेंगे, ये संभव ही नहीं है, असंभव है। हम नहीं समझ सकते भगवान को अपनी स्थूल इंद्रियों के द्वारा, चमड़ी की इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। केवल गुरु जब हमें ज्ञान प्रदान करते हैं तब हम उसी ज्ञान के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। नो नीड, नॉट रिक्वायर्ड। मे बी दिस वन यू कैन ट्राई। Really? Okay. Not required. काफ़ी पर्याप्त है लाइट, ये है ना, ये लाइट तो चालू ही है। सो भगवान, उनका नाम, यश, रूप, लीलाएं, उनका धाम, सब कुछ एक ही तत्व है। ये सब दिव्य स्वरूप हैं और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा हम नहीं समझ सकते। हाँ, थोड़ा ये ऐसा करके देखता हूँ, आँखों को ऐसा करके देखता हूँ, ऐसा 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 करके देख तो नहीं देख पाएंगे भगवान को, यही कहना चाहते हैं। हाँ, चश्मा भी हिला के देख सकते हैं, नहीं देखेंगे। भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध, भगवान की जो लीला है उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतने मधुर, इतनी मधुर लीलाएं हैं कि ब्रह्म की अनुभूति
यानी ब्रह्मानुभूति या तो कैवल्यानंद कहते हैं, तो वो कैवल्य आनंद या ब्रह्मानुभूति या परमेश्वर से तदाकार होना, मोक्ष, भगवान में मिल जाने की जो अनुभूति हो सकती है, उससे कई गुना अधिक आनंद उनकी दिव्य लीलाओं में, उनके संग में, उनकी सेवा में बहुत ही आनंद है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, आध्यात्मवादी जो बुद्धिमान है, वो कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करेगा, जो बुद्धिमान है। और जो आस्वादन कर चुका है एक बार भगवान की लीलाओं का, वो यदि एक बार स्वाद चख ले तो कैसे फिर ब्रह्मानुभूति की तरफ आकर्षित हो सकता है, उसको बड़ा तुच्छ लगेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मधुमक्खी शायद जानती है मधु का स्वाद क्या होता है, परंतु एक सामान्य मक्खी जो एक मधु की बॉटल में मधु अंदर हो, हनी, और उसकी बाहर से वो मंडरा रही हो और उस पर बैठ जाए बॉटल के ऊपर, तो भी वो मधु का स्वाद क्या जान पाएगी। वैसा ही एक आध्यात्मवादी जो भक्ति और विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का स्वाद चख चुका हो, उसे ब्रह्मानुभूति, मोक्ष, ये सब तुच्छ लगता है। यदि ऐसा न होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित हैं, वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। महाप्रभु अब यहाँ पर वही आत्माराम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। आत्मारामश्च मुनयः, तो क्यों आत्माराम मुनि सब भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी, आगे वर्णन आएगा कि सुखदेव गोस्वामी तो विरक्त थे, ऐसे विरक्त थे कि माता के गर्भ से प्रकट हुए 16 वर्ष की आयु में माता और पिता के सामने भी नहीं देखा, सीधे जंगल में चले गए। इतने विरक्त थे कि माता पिता को ही नहीं देखा, पिता पीछे भागते रहे और इन्होंने सुना ही नहीं, चले गए। लेकिन जब पिता वेद व्यास जी के द्वारा लिखित उन्होंने भागवत का श्लोक सुना, पिता ने ट्रैप बनाया कि कैसे उनको वापस लाया जाए। तो पिताजी ने उनके कुछ शिष्यों को कहा, जाओ ये कुछ भागवत के श्लोक उनके आसपास में गाते हुए घूमना। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम इत्यादि भगवान के सुंदर वर्णन का, मोर पीछ लगा है, सुंदर कुंडल है, बहुत मीठे होठ और बंसी बजाते हैं, इतने सुंदर नयन है, ये सब वर्णन जब ऐसे श्लोक गाते हुए उनके शिष्य आसपास में घूमने लगे, ऐसे कुछ पता ही नहीं है गा रहे हैं। तो सुखदेव को सुन, वेट रुको, कौन हो भाई, ये क्या गा रहे हो, किसका वर्णन है। बोले ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ये हमारे गुरुदेव ही बता सकते हैं, आपको सुनना है तो चलो गुरुदेव के पास। बोले चलो तो सुखदेव गोस्वामी वापस आ गए और फिर पूर्ण भागवत जब सुना तो वो जो आत्माराम मुनि थे, अलिप्त संसार से संपूर्ण शुद्ध भक्ति में लिप्त हो गए और उन्होंने फिर संपूर्ण भागवत कथा, ये भागवत कथा परीक्षित राजा को सुनाई। तो कहने का तात्पर्य उन्हीं की चर्चा, ऐसे मुनियों की चर्चा यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि ऐसा ना होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित है, वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट नहीं हुए होते, जो हो जाते हैं। तो इसके पश्चात महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। तो ये सब संक्षेप में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कैसे उनके एक भक्त ने बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया। प्लान था उनका कि प्रकाशानंद सरस्वती तथा सभी सन्यासियों की भेंट हो, महाप्रभु से ऐसा चाहते थे। तो महाप्रभु को भी आमंत्रित किया, सभी को आमंत्रित किया, सब गए। और कैसे फिर उनका ये बड़ा विस्तार से ये सब वर्णन हमारे वो जो
प्रभुपाद जी की जो दोनों ग्रंथ हैं उनकी जो उनके वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब के, उसमें ये सब वर्णन है विस्तार से कि कैसे कितना मधुर उनका मिलन हुआ, कैसे क्या चर्चा हुई। यहाँ पर थोड़ी चर्चा उनका जो ज्ञान की जो चर्चा है वो वर्णन यहाँ अवश्य दिया है प्रभुपाद जी ने। तो इस सभा में दोनों विद्वानों महाप्रभु तथा प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया गया है। तो उसका सारांश यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम देखते हैं, आज अगर हम प्रारंभ करते हैं तो आज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज यहाँ पर विराम लेते हैं। और मेरे ख्याल से 3 दिन और लगेंगे महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं का जो भी आनंद है, रसास्वादन है, उसका आनंद लेने में और 3 दिन हमें मधुरता प्राप्त होगी। उसके पश्चात फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन प्रारंभ होगा सबसे पहले श्लोक के साथ। तो तब तक, और अब ये आज शुक्रवार भी है तो कल हम क्लास नहीं करेंगे, और देखते हैं कल शायद कोई परीक्षा की व्यवस्था अगर हो पाती है तो करेंगे, अन्यथा फिर शायद क्लास कर भी ले, मेरा मूड आ जाए तो। अभी प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर कहीं कुछ बाहर का कार्य होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कल क्लास। हाँ, कल अवश्य हमारे गुरु महाराज का जो हम साप्ताहिक मीटिंग जो रखते हैं वो होगी, वो अवश्य होगी। मैनेजमेंट मीटिंग भी हो जाएगी कल। और फिर सोमवार को यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि वास्तव में इन दोनों के मध्य भगवान और श्रील प्रकाशानंद सरस्वती के मध्य क्या चर्चा हुई, उसका अध्ययन सोमवार को करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो आज के इस विषय के उपलक्ष्य में तो अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम देंगे। वैसे तो महाप्रभु ने बड़ा स्पष्ट ही बता दिया कि क्या अंतर है मायावादी और एक भागवत धर्म के पालन करता में। परंतु जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनका जो संवाद होगा उसमें हो सकता है कुछ विचार, कोई प्रश्न आदि उत्पन्न हो। आज तो काफ़ी सब कुछ स्पष्ट था, इसलिए बहुत ही सरल था आज का मेरे विचार से। फिर भी किसी का प्रश्न हो तो अवश्य आप सबका ही बहुत ही स्वागत है, अन्यथा फिर आप विराम ले लेते हैं। हाँ, वो जैसा प्रभुपाद जी और महाप्रभु ने दोनों ने मिलकर समझाया उससे काफ़ी स्पष्ट हो गया, दोनों का अंतर सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संपूर्ण गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।